हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज मैं डिस्कस करने चल रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे समझते हैं, इसके पहले बेटा हम लोग डिस्कस करने पड़ेगा ऑस्मोसिस, क्योंकि विदाउट ऑस्मोसिस हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझ ही नहीं पाएंगे। समझिए जरा ऑस्मोसिस क्या होता है। सी हियर, मान लीजिए देयर आर कंटेनर, और इस कंटेनर में एक सेपरेशन किया गया है बेटा, और इस सेपरेशन किससे किया गया? दिस इज एसपीएम। एसपीएम क्या होता है भाई? एसपीएम होता है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेशन किया गया है। एक तरफ आपने रख दिया सोल्यूट, या आप कह सकते हैं एक तरफ आपने फिल कर दिया सॉल्वेंट, और एक तरफ आपने फिल कर दिया सॉल्यूशन। सी हियर, इट इज सॉल्यूशन बेटा। एक तरफ आपने फिल किया है सॉल्वेंट को और दूसरी तरफ फिल किया है बेटा सॉल्यूशन को। अब मालूम है आपको, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जब दोनों को सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी यह है दैट मेम्ब्रेन अलाउज टू पास द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू इटसेल्फ। इसका मतलब यह हुआ, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये अपने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ कर देती है पास होने के लिए। समझिएगा इस बात को बेटा, यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यहां से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियसली मूव करेंगे, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है, वो लिक्विड स्टेट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास नहीं होते हैं। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे इन लिक्विड स्टेट। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन की ओर मूव कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो व्हेनेवर solvent and solutions are separated by semi-permeable membrane, then this solvent molecule spontaneously move towards solution. कब तक मूव करेगा भाई? जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी। तो इस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ भाई? आइए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है बेटा, समझिए। स्पॉन्टेनियस ऑस्मोसिस बता रहा हूं बेटा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम dilute solution to concentrate solution through SPM, semi permeable membrane, is called ऑस्मोसिस बेटा। इसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने यहां बताया आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर कहीं कहीं एक और टर्म लिखा होता है क्या? फ्रॉम, समझिएगा इसी टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, फ्रॉम इट्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं टर्म से, जरा समझिए इसका मतलब क्या होता है। फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, देखिए 3 टर्म मैं बता रहा हूं, कौन से टर्म है। एक तो टर्म मैंने आपको बताया क्या, डाइल्यूट टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एक टर्म ये हुआ। दूसरा टर्म हुआ फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और तीसरा टर्म हुआ बेटा, कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है किसी भी टर्म में, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन तीनों टर्म का मतलब समझिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी अगर हम इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल देते हैं और इसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोल देते हैं, तो बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ ज्यादा होगा और यहां कम होगा। तो जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां से कम मॉलिक्यूल की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए ये अपने आप मूव करती है, और इसी मूवमेंट को बोल देते हैं बेटा सेमी ऑस्मोसिस। दूसरी तरफ कह रहे हैं आप फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इट्स का मतलब यहां बेटा हो रहा है, इट्स का मतलब हो रहा है सॉल्वेंट। जहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी उस तरफ मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो यहां पर अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, यहां पर सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। यहां कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। तो इन दिस वे तीनों ही टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो क्या, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। अब क्वेश्चन है ये एसपीएम होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, क्या प्रॉपर्टी बताई आपको, कि ये प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की कि इसमें अलाउ कर देता है टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। समझिए जरा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिएगा। एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन इस एसपीएम का वर्क कर सकती है। गोट, इसका जो गाल ब्लैडर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर आप कह सकते हैं पार्चमेंट पेपर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकता है। या एक जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज फॉर्म बाय क्यूप्रिक साइनाइड Cu2CN6, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड बेटा, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का बना होता है Cu2FeCN6। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है इट इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। इसका बना हुआ होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज किया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का। तो ये हो गया आपके पास ऑस्मोसिस। अब जरा हमको बताना क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब जरा समझिए, यहां पर आपने लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कह सकते हैं। अगर यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो यहां हो जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बेटा। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ सॉल्वेंट की बराबर ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है जरा समझिए।
इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे। जरा समझिएगा, सॉल्यूशन पर या कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर ऐसा मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर दे, रोक दे, उसको क्या कह देंगे बेटा हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर समझिएगा क्या है, अभी यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर अपने आप मूव कर रहे थे। वेरी गुड, इसको हमने ऑस्मोसिस कह दिया। अब आपने क्या किया, इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया बेटा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम होगा तो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। जब इसका वॉल्यूम कम होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन का, तो होगा क्या? फिर जो ऑस्मोसिस हो रही थी वो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और वही जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा डेफिनेशन इसका। इसकी डेफिनेशन बेटा दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग। क्या? द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied on the solution which is just prevent, which is required कह सकते हैं, which is required just to prevent osmosis is called osmotic pressure। क्या कहेंगे भाई? द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन पर लगने वाला वो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी, दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई। जनरली हम लोग प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझिएगा, अब जब पाई से रिप्रेजेंट किया गया तो इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, जिसमें आप फार्मूला यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं ना, वैसे यहां फार्मूला हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। कहीं कहीं पर बेटा इसको एस भी लिखते हैं, तो कहीं कहीं एस भी लिखा गया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। यानी पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। यहां पर एस या आर क्या होता है? आर या फिर एस, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट बेटा। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, V is volume, N is number of moles of solute, and T is temperature, यानी केल्विन टेम्परेचर। अब जरा समझिएगा, इसी फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब इस एन अपॉन वी यानी मोल्स पर मिलीलीटर, यानी आप लिख सकते हो एन अपॉन वी जो होगा वो कंसंट्रेशन टर्म होता है, एन अपॉन वी मोल्स पर मिलीलीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटा पाई इज इक्वल टू सी एस टी। इंपॉर्टेंट फार्मूला आप ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम, चूंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, इसलिए इसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर भी लगाएंगे, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो फार्मूला विल बी चेंज। क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा? फार्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी। आई यहां पर क्या हो गया बेटा? आई इज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर? और आई निकालते कैसे हैं? इसके लिए फार्मूला हम लोग वांट ऑफ फैक्टर, जो प्रीवियस वीडियो है
सॉल्यूशन के ही आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। वांट ऑफ फैक्टर मैंने आई को डिटेल समझाया हुआ है, वहां आप आई निकाल सकते हैं। क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इसको मोल्स को वेट और मॉलिक्यूलर मास में चेंज करना चाहेंगे तो फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं आप। एन क्या हो जाएगा बेटा, एन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इन दिस वे आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए देखिए जरा एक बात और समझते हैं। क्या मान लीजिए देयर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ए एंड बी, क्लियर। और इन दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा सेम है। सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, आपने कह दिया पाई ए और पाई बी। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी। तो जिस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा सेम होते हैं ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जरा समझिएगा क्या होगा। द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन having same osmotic pressure are called isotonic solution। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अब अगर यहां पर ए और बी दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बेटा, क्या कह देंगे इनको हम, दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर। और मान लीजिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्या द सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, बेटा मैं ओपी लिख दे रहा हूं ना, ओपी मतलब ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर is called hypotonic solution। hypotonic solution, while the other मतलब दूसरा सॉल्यूशन having high osmotic pressure are called hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर। तो दो टर्म यहां पर है बेटा, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक किसको कहा जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। हाइपरटोनिक किसको कहा जाएगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। हाइपो मीन्स लो और हाइपर मीन्स हाई, कहते हैं ना हाइपरटेंशन है मीन्स ब्लड प्रेशर हाई है। तो यहां पर हाइपरटेंशन नहीं है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कैसे जरा समझिए। सी हियर, मान लीजिए आपने कह दिया सॉल्यूशन ए है और बी है, दे आर आइसोटोनिक। अब क्वेश्चन ये बेटा कि जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दिस इज बी, पाई ए एंड पाई बी दोनों सेम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को बेटा आपने एसपीएम से सेपरेट किया, एसपीएम से सेपरेट किया सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा भाई। तो क्वेश्चन जवाब क्या मिलेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। जब दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है बेटा, इसका मतलब वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन सेम है दोनों तरफ। तो ऐसी कंडीशन में when solutions having same osmotic pressure they are kept in contact separated by semi permeable membrane,
तो यहां पर ऑस्मोसिस नहीं होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने कह दिया एक सॉल्यूशन, यानी कह दिया आपने पाई ए इज लेस देन पाई बी। अब जरा समझिएगा, पाई ए इज लेस देन पाई बी, इसका क्या मतलब हुआ भाई कि जो पाई ए है, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, जरा समझिएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ए का कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर बी का ज्यादा है। ए इज लेस देन बी, इसका मतलब ए में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और बी में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। जब ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां मूव करेगा भाई, देखिए ध्यान दीजिए जरा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने से रोकने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत कम है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए यहां पर बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स इधर से इधर। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा उसके बराबर करने के लिए। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव, यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे। यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा आइसोटोनिक में, क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस जब सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होंगे। यहां पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है बेटा आइसोटोनिक के केस में, जरा ध्यान दीजिए, आपने कह दिया पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, और यहां पर पाई 1 क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन मोल्स पर मिलीलीटर, सी यहां पर इसका कंसंट्रेशन C1 होगा, ST यहां पर हो जाएगा C2ST, इसका मतलब आप देखेंगे C1 इज इक्वल टू C2। C1 क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल्स पर मिलीलीटर। बेटा यहां पर आप फार्मूला लगा सकते हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल रहा है, C कैसे लिखते हैं आप, N1 यानी मोल्स अपॉन, ध्यान दीजिएगा मोल्स कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन W1 अपॉन MV1 इक्वल टू W2 अपॉन MV2, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट।